आज भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है कि अपने आप नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें ताकि आप किसी को ट्रांसमिट भी ना कर पाएँ और किसी और से वायरस आप ले भी ना पाएँ। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कि अगेन, चूँकि कोरोना वायरस का ज़ोर अल्लाह ताला ने करम किया, वो टूट गया था पाकिस्तान में, तो लोग थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए थे। लोगों ने सोचा कि शायद अब वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सूबाई सिंध में पहली और दूसरी डोज मिला के 29 मिलियन लोग हैं जो कि वैक्सीनेट करा चुके हैं अपने आप को, जिसमें पहली डोज 18 मिलियन और जिन्होंने दोनों डोज लिए वो तकरीबन 11 मिलियन है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, बट राउंड फिगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हमारी कुल आबादी जो है तकरीबन 5 करोड़ है, तो हमें उस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों में सूबा सिंध के अंदर हमने 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। हम चाहते हैं कि डेली इस नंबर को मज़ीद बढ़ा के 3, साढ़े 3, 4 लाख तक पहुँचाएँ ताकि और ज़्यादा अपनी जो वैक्सीन की कवरेज है उसको हम बढ़ा सकें और अपनी आवाम को कोरोना वायरस की बीमारी से, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें। मैं शहरियों को ये तमाम तफसीलात शेयर करने का मकसद ये है कि खुदारा सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फ़ैसले करे, लेकिन आपको भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना फ़र्ज़ निभाना है, हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत की मदद करना है। और आप अगर अपनी समाजी तकारीब में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में, अपनी और कमिटमेंट्स में, अपनी आमदोरफ्त में अगर SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे और वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, तो हम और ज़्यादा बेहतर अंदाज से, ऐसा अंदाज से कोरोना वायरस की वबा से मिलकर निमट सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे इशू के ऊपर जो कि सेहत कार्ड से मुताल्लिक है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है, जो कहती है कि उन्होंने दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में और अब पंजाब और बलूचिस्तान में भी वो उसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम है अपने अस्पतालों को ऐसा अंदाज से चलाना, और अगर आपके अस्पताल अच्छे अंदाज से चल रहे हों, ऐसा अंदाज से चल रहे हों, उनको तमाम तिब्बी सहूलियात आसानी से मैसर हों, डॉक्टर्स हों, फैसिलिटीज़ हों, अमला हो, अद्वियात हों, तो लोग आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अस्पताल ये नहीं चला पा रहे, लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, तो अब ये उनको कह रहे हैं कि भाई हम, सरकार तो आपको कुछ नहीं कर सकती, आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला, जिसके तहत आपने फैसला किया कि 10 लाख रुपए तक उन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दे दिया जाएगा किसी के इलाज मुआवजे के लिए। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो पैसे अगर आप पेशावर के अस्पताल पे, मर्दान के अस्पताल पे, लाहौर के अस्पताल के ऊपर खर्च कर रहे हो, इस्लामाबाद के PIMS पे खर्च कर रहे हो, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही हो, तो कोई शहरी जो है वो प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं करेगा।
वो उसी पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जाके ट्रीट कराएगा। लेकिन चूंकि आपका इंटरेस्ट आवाम की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट सरकार की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो अपने आसपास के जो लोग बैठे हैं, आपके एटीएम जो हैं, जिन्होंने आपका पिछले 22 साल की जिद्दोजहद में साथ दिया, उनको नवाजना है, तो आपने एक ये नई पॉन्जी स्कीम स्टार्ट की है। और मैं आज आपके सामने आदाद शुमार पेश करूंगा, और मैं एम्फेसाइज खैबर पख्तूनख्वा इसलिए कर रहा हूं कि 8 साल से ये लोग वहां पर इख्तदार में हैं, 3.5 साल से पंजाब में, बलूचिस्तान में और वफाक में भी हैं। और मैं मवाजना करूंगा, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध सेहत कार्ड इशू नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध सेहत कार्ड क्यों इशू नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि सिंध ने अपने हेल्थ के निज़ाम को, सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया। हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है शहरियों का। हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, तो लोग, वो पेशेंट्स सूबाई सिंध का रुख नहीं करते। और आपने सेहत कार्ड इशू करके उनको प्राइवेट सेक्टर भेजने का जो फैसला किया है, ये इस बात का एतराफ़ जुर्म है आपकी जानिब से कि आप लोग सरकारी अस्पताल नहीं चला सकते, आपके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2021 के 365 रोज़ में NICVD कौमी इदारा अमराज कल्ब ने 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया। 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया है NICVD ने। सारे अखराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बेयर किए, और आवाम को जो अमराज कल्ब में जो महंगी कार्डियक केयर में अखराजात बेयर करना पड़ते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सिंध में उनको बेयर नहीं करना पड़ते। इन पेशेंट्स में कराची शहर में 9,58,447 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ, 9,58,447। NICVD लाड़काना में 1,06,529। NICVD टंडो मोहम्मद खान, छोटा सा जिला है, 1,53,476। NICVD हैदराबाद में 90,316। NICVD 7 में 20,078। NICVD सखर में, चूँकि सखर पंजाब से बहुत करीब है, बलूचिस्तान से बहुत करीब है, 1,97,048 पेशेंट्स NICVD सखर ने। NICVD नवाबशाह ने 22,687 पेशेंट्स। NICVD मिट्ठी, ये थर की बड़ी बात करते हैं ये लोग। NICVD हमने थर पार्कर में भी खोला, मिट्ठी में खोला, 27,772 पेशेंट्स का वहाँ पर मुफ्त इलाज हुआ। NICVD खैरपुर में 39,800। और हमारे लियारी में जो पिछले दिनों हमने अपना सेंटर खोला था, वहाँ पे 48,037 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ। ये टोटल नंबर बनता है 18,76,107 मुफ्त। मैं आपको कर दूंगा, कॉपी दे दूंगा आपको। ये फखरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, वफाक में हम नहीं हैं, सिंध में है, लेकिन सारे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। वो मैं दस्तावेजात आपके साथ शेयर करता हूँ, ईयर वाइज ब्रेकअप देता हूँ आपको। आज़ाद कश्मीर से 2021 के साल में, आज़ाद कश्मीर जहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है इस वक्त, 5,369 पेशेंट्स आज़ाद कश्मीर से NICVD आए और उनका मुफ्त इलाज किया NICVD ने। बलूचिस्तान से, जहां पर PTI और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, साल 2021 में 1,25,117 पेशेंट्स आए। गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर एक बार फिर PTI बरसरे इख्तदार है, वहां से 1,600
636 पेशेंट्स आए। खैबर पख्तूनख्वा जहां 8 साढ़े 8 साल से इन फरिश्तों की हुकूमत है, दूध और शहद की नदियां बहा दी, सेहत कार्ड भी इशू कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिए, उस खैबर पख्तूनख्वा से 8,338 पेशेंट्स हैं जिन्होंने सूबा सिंध का रुख किया। और सरदार उस्मान बोजदार साहब के सूबे से, सूबा पंजाब से 51,178 पेशेंट्स आए जिनका मुफ्त इलाज सूबा सिंध के NICVD ने किया। 51,178, यानी कि जो 18 लाख पेशेंट्स हमने इस साल ट्रीट किए NICVD ने, उसमें से 1,51,638 पेशेंट्स का ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। 1,91,638 patients were not from the province of Sindh. They were from Punjab, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। ये शो करता है कि इदारों को कैसे बनाया जाता है, इदारे कैसे आवाम की खिदमत करते हैं। सेहत कार्ड के जरिए आपने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को नवाज दिया। अगर आपने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और अगर मैं आपको पिछले 3 साल की फिगर दूं, पिछले 3 सालों में 5,25,815 पेशेंट्स हैं जो सूबा सिंध के बाहर से आए हैं, जिनका मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत के NICVD ने किया है। यह है विजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, यह है विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि किस तरीके से आपको आवाम की खिदमत करना है। अगर उन्होंने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता, मैं नून लीग से भी मुखातिब हूँ, PTI से भी मुखातिब हूँ, अगर उन्होंने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया होता तो आज ये पेशेंट्स पेशावर से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, क्वेटा से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, मुल्तान बहावलपुर से, मुजफ्फरगढ़ से सक्खर नहीं आ रहे होते, आज़ाद कश्मीर से टंडो मोहम्मद खान नहीं आ रहे होते। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सालाना सिंध हुकूमत इसको तकरीबन 4.5 अरब रुपए देती है ताकि अवामुन्नास का मुफ्त इलाज वहाँ पर किया जा सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फखरिया कहती है कि खैरपुर ज़िले की छोटी सी तहसील गम्बट में कॉर्निया, किडनी और लिवर का मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले लोग सस्ते इलाज के लिए, जिगर की पेवंदकारी के लिए हिंदुस्तान का रुख करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स हमारे खैरपुर आते हैं, हमारे अस्पताल आते हैं और उनका मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जाता है। अखराजात कौन बेयर करती है? सिंध हुकूमत। किसकी सिंध हुकूमत? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिगर की अब तक 550 लोग हैं जिनका जिगर का ट्रांसप्लांट हो चुका है सूबा सिंध के अंदर। कितने? 550। एक पेशेंट की कॉस्ट 40 लाख रुपए। कौन बेयर करता है, कौन अखराजात उठाता है? सिंध हुकूमत। हम पैसे किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल को नहीं देते, हम अपने अस्पतालों को इस काबिल करते हैं कि आइए वहां पर इलाज कराइए। 40 लाख रुपए पर पेशेंट, 550 लिवर के ट्रांसप्लांट हमने किए हैं और 550 में से 284 का ताल्लुक सूबा सिंध से था, यानी कि 52% का ताल्लुक सूबा सिंध से था, 48% का ताल्लुक सूबा सिंध से बाहर से था, जिसमें पंजाब से 164 अफराद हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, 164 मुफ्त। खैबर पख्तूनख्वा से 14 मरीज हैं जिनका मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, बलोचिस्तान से
80 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस अफगानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। जब हम बात करते हैं कि बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। जिस दिन चाहेंगे आप दोस्त, मैं आपके साथ नाम शेयर करूंगा लोगों के, पासपोर्ट नंबर शेयर करूंगा, NIC की डिटेल शेयर करूंगा कि फलां पेशेंट फलां तहसील से आया है, तारीख बताऊंगा किस तारीख को आया है। लेकिन चूंकि लोगों की प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेसी है, हम उसके प्राइवेट डिटेल्स को डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन ये नंबर बताना ज़रूरी है कि 40 लाख पर पेशेंट खर्चा आता है। 550 पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट सिंध हुकूमत करती है। पैसे हम देते हैं और उन अफराद का ताल्लुक सिर्फ हमारे सूबे से नहीं है, सारे पाकिस्तान से है। किडनी पे आ जाएं, गुर्दे, 140 अफराद हैं जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। पर पेशेंट कॉस्ट है 20 लाख रुपए। कौन पे करता है? बिलावल भुट्टो जरदाई साहब की सिंध हुकूमत। 140 लोग हैं जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और पर पेशेंट कॉस्ट 20 लाख रुपए इसकी है। 112 हैं जिनका कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हुआ है। 112 आंख, मोतिया, कॉकलियर 16 और बोन मैरो। आप सोचें कि आज से कोई 2 साल पहले बिलावल साहब ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में बोन मैरो फैसिलिटी का इफ्तिताह किया था, कराची शहर में। अब हमने वही चीज़ खैरपुर में गम्बट में स्टार्ट कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 11 अफराद हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुआ है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इनका पीरियोडिकल जब रिव्यू होता है, इनको अद्वियात, उसके अखराजात भी सिंध हुकूमत बेयर करती है। ये है अवामी खिदमत, जेन्युइन अवामी खिदमत। अब आ जाएं जिना अस्पताल पे। जिना अस्पताल में साइबर नाइफ फैसिलिटी सिंध हुकूमत पेशेंट एड फाउंडेशन के इश्तिराक से दी जा रही है। साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट है, इसका पर ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर दुनिया में आप मवाजना करेंगे, उसको रिसर्च कर लें आप, क्योंकि PTI वाले रिसर्च पे बिलीव नहीं करते, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। वो कॉस्ट पड़ती है $50,000 से $90,000 पर पेशेंट। $50,000 to $90,000 पर पेशेंट कॉस्ट आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में जिना अस्पताल में, वो जिना अस्पताल जो सिंध हुकूमत के अंडर काम कर रहा है, उस अस्पताल में ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दी जाती है। अभी तक 14,882 पेशेंट्स हैं। 14,882, 14,882 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त साइबर नाइफ सेशन जिना अस्पताल में हुआ है। एक पैसा जो दुनिया में $50,000 से $90,000 खर्चा होता है, वो इस शहर कराची के अंदर मुफ्त किया जा रहा है। शौकत खानम की डिटेल्स निकलवा लीजिएगा आप जाके। $90,000 डॉलर, $50,000 से $90,000 पर पेशेंट। 14,882 सेशंस हो चुके हैं और पेशेंट हैं 3,716। इसी तरह टोमोथेरेपी एक टेक्नोलॉजी है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने की। 239 पेशेंट्स को अभी तक ट्रीट किया जा चुका है। 5,494 सेशन हुए हैं उनके। और इसी तरह रेडियोथेरेपी के 1,443 पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीट किया जा चुका है। रोजाना रेडिएशन कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। 140 पेशेंट्स को रोजाना इस इदारे में फ्री ऑफ कॉस्ट रेडिएशन की फैसिलिटी दी जाती है। पाकिस्तान के, अब मैं फखरिया कहता हूं कि मैं भुट्टो साहब की पार्टी का जियाला हूं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का जियाला हूं, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करती है। पाकिस्तान के 163 शहर, 163 शहर हैं जहां से ये पेशेंट्स आए। आप चाहेंगे तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। 163 पेशेंट्स
शहर है। और दुनिया के 15 ममालिक हैं, दुनिया के 15 ममालिक हैं जहाँ से पेशेंट्स आए। पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते 50,000 से 90,000 रुपये देना, और दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हो। सिंध में मिलती है तो पाकिस्तान का रुख करते हैं, सिंध का रुख करते हैं, कराची का रुख करते हैं, ताकि उनको ये मुफ्त इलाज दिया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा फाटा से 9% पेशेंट्स जो टोटल हमने ट्रीट किए हैं, उसमें से 9% पेशेंट जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। पंजाब से 31% पेशेंट्स आते हैं, बलूचिस्तान से 7%, बैरून मुल्क से 4% और सूबा सिंध के 49%। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह कैंसर पेशेंट्स के लिए एक स्कैन की मशीन होती है, पीईटी स्कैन मशीन, पेट स्कैन मशीन। आप चले जाएं किसी अस्पताल में, हज़ारों लाख रुपए अखराजात बेयर किए जाते हैं पर स्कैन, पर पेशेंट जो खर्चा आता है वो 60 से 85,000 रुपये, 60,000 से 85,000 कॉस्ट आती है पर पेशेंट पर स्कैन। अभी तक सूबा सिंध के तहत, हुकूमत के तहत चलने वाले जेपीएमसी के अंदर 13,570 पेशेंट हैं जिनका पेट स्कैन हुआ है और एक पैसा उनसे चार्ज नहीं किया गया। टोटल कॉस्ट बनती है इसकी 82 करोड़ 50 लाख रुपए। कौन बेयर करता है? खुदारा। ये सारी मिसाल नंबर साथ इसलिए दी जा रही है कि जिस तरह आपने शुगर, चीनी, आटा, पेट्रोल, गैस के स्कैंडल्स में अरबों रुपए का टीका पाकिस्तान की आवाम को लगाया है, इसी तरीके से आप ये सेहत कार्ड के जरिए उन पैसों को साइफन ऑफ करने की कोशिश करें ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने रुफका को नवाज सकें। आप चाहें तो अपने पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके शहरी कहते हैं जो आपका शहर छोड़ के, आपका सूबा छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं और इलाज कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो इलाज, क्वालिटी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज के अखबार में खबर शाया हुई है कि पिछले 5 सालों में ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में 80% इजाफा हुआ है। 80% इजाफा हुआ है। ये आज के अखबार में रिपोर्ट किया गया है। पिछले 5 सालों में आप हुकूमत में हैं और नून लीग हुकूमत में थी। 2 साल आप नून लीग के कर लें, 3 साल आपके कर लें, 1.5 साल, 3.5 साल, 80% इजाफा हुआ है। और उस रिपोर्ट में उस इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट ने ये बताया है कि अब सिर्फ गरीब आदमी नहीं, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी अद्वियात के खराजात उठाना नामुमकिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दौर में इमरान खान साहब इतना इजाफा हुआ है कीमतों में। अल्लाह ताला इन लोगों को एहसास अपनी बातों में नहीं, अपने काम में दे। 3.5 साल में तो एहसास नज़र नहीं आया सिवाय ऐलानात के। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि जो नया वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन, तो जो सेंटर आपने बंद किए थे वैक्सीन, क्योंकि कम हो गया था वायरस, तो क्या उन सेंटरों को आप दोबारा से बहाल करेंगे? क्योंकि 2.5 से 4 लाख तक उस वक्त मुमकिन होगा जब 24 घंटे होंगे या सेंटर बहाल करेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप सिंध हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो एक अफवाह भी फैल जाती है कि पता नहीं लॉकडाउन लग जाएगा, और इस तरह की कुछ लोग जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ वजाहत करें। अच्छा, आपने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ जाएगा। मेरे भाई, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये कि वो वेरिएंट इस वक्त हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है और तेज़ी के साथ फैल रहा है।
अब उस तेज़ी के साथ उसके फैलाव को रोकने के लिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि कोई लॉकडाउन लगाने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल बज़ाहिर नज़र आ रही है। और इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में शहरियों से इल्तमास की है, शहरियों से गुजारिश की है कि खुदारा एहतियात करें, अपना जो नॉर्मल ज़िंदगी है गुजारें, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए जैसे मैंने मास्क पहना हुआ है, आपने मास्क पहना हुआ है, अगर मास्क पहनेंगे तो बेहतर होगा, अगर वैक्सीनेट कराएंगे तो बेहतर होगा। तो इसलिए हमें शहरियों की मदद चाहिए। मैं अगर किसी ने तासुर लेने की कोशिश की है कि हमने लॉकडाउन लगा दिया है या लगाने जा रहे हैं, मैं इसकी नफ़ी करना चाहूँगा। इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल अंदाज से चलें, लेकिन SOPs के साथ चलें। लोग मास्क पहने, समाजी फासला इख्तियार करें तो बेहतर हो जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स थे, टीम्स थी, अस्पताल थे, उन तमाम जगहों पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। अस्पतालों में वाफिर मकदार में वैक्सीन अवेलेबल है। आइए वैक्सीन लगवाइए ताकि अपने आप को इस वबा से हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। जी, ये करके मैं आता हूँ। जैसे ओमिक्रॉन अभी आया भी नहीं था, तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि अभी कोरोना नहीं आया था, तो लेकिन मुल्क की एंट्री पॉइंट्स पे, स्पेशली एयरपोर्ट पे और दीगर सवारी इलाकों पे जगह पर इतनी ज़्यादा विजिलेंस नहीं थी। तो उम्मीद के हवाले से भी मुल्क के एयरपोर्ट्स पे या एंट्री पॉइंट्स पे कोई बंदोबस्त हुआ या ऐसी कोई आपको पता है या खुद कोई बंदा बंदोबस्त किया था एयरपोर्ट पे? अच्छा देखिए काई साहब, ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये वफाक की डोमेन में आते हैं, और इसको रेगुलेट करना है या अगर आपको टेस्टिंग को मैंडेटरी बनाना है तो ये वफाक फ़ैसला कर सकती है। दुबई ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि जो शख्स भी दुबई एंटर होगा उसका बोर्ड करते वक्त टेस्ट लिया जाता है, नेगेटिव रिपोर्ट आती है तभी उसको टेस्ट ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाती है, और वो UAE लैंड करने के बाद भी उसका टेस्ट होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी की जा सकती है अगर वफाकी हुकूमत करना चाहे। हमने एक हेल्थ डिपार्टमेंट की डेस्क बनाई हुई है कराची एयरपोर्ट पे, और उस कराची एयरपोर्ट के ऊपर वो रैंडम टेस्टिंग बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि हमें परमानेंट लेवल पे टेस्टिंग करने की ज़रूरत है तो फिर पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो NCOC की जानिब से आनी पड़ेगी, और वो तमाम आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर करना होगा। और आपने बड़ी अहम बात की है कि जिस तरह पहले भी ये जो कोविड कोरोना वायरस है, ये इसके मुख्तलिफ इक़साम हैं, इनका जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान के बाहर से आई थी। तो नेचुरली इन्हीं बॉर्डर्स के ज़रिए आई थी, इन्हीं एयरपोर्ट्स पोर्ट्स के ज़रिए आई थी। तो अगर इन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को अगर एहतियात के साथ, केयर के साथ मैन कर लिया जाए, इसको रेगुलेट कर लिया जाए, तो हम बहुत सारा अपना नुकसान को अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन अभी भी मैं एम्फसाइज़ ये करूँगा, शहरियों से दरख्वास्त ये करूँगा कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर मास्क को प्लीज़ ज़रूर पहने, अपना एहतियात करें, समाजी फासला इख्तियार करें। और जो लोग अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, खुदारा मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वैक्सीन लगवा लें, कोई मसला नहीं होगा उनके साथ, कोई मसला नहीं होगा, डॉक्टर्स बताते हैं कोई मसला नहीं है। जी, ये करके खातून फिर आप ये बताइएगा कि हलीमातुल शेख साहब को धमकियां दी जा रही हैं, सिंध पुलिस की जैकेट भेजी जा रही है, और उन्होंने क्लियर ये बोला है कि इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो वो बिलावल हाउस और CM हाउस में बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत पर उन्होंने कहा है कि आप लोग करवा रहे, क्यों धमकियां दे रहे हैं आपको हलीमातुल? आप उनकी बात सुनना छोड़ दें, वो बात करना छोड़ देंगे। ये मतलब आप मुझे बताएं यार, ये वो आदमी है जो जेल में शायद 2 घंटे रहा था, इसने कहा मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, मुझे NICVD ले जाओ। तो अगर हमें नुकसान पहुंचाना होता तो हम उसको नहीं लेके जाते। हमने फौरी तौर पर उसकी रिक्वेस्ट पे, वो NICVD को बुरा वाला कहता है, जिना अस्पताल को बुरा वाला कहता है, हमने उसको फौरी तौर पर जो है वो NICVD शिफ्ट किया, उसकी फैमिली से उसको मिलने की इजाज़त दी, पूरी फैमिली उससे माशाल्लाह मिलने आती थी, आपने तस्वीर देखी, उसके सियासी रुफ़का उससे मिलने आते थे। अगर हमें अल्लाह ना करे इस तरह की चीज़ होती तो हम इस तरह का ग्रेस शो नहीं करते। तो ये ख़बर में आने के लिए ये तमाम चीज़ें करते हैं। शायद इस चक्कर में उनको 2-4 और गाड़ियाँ मिल जाएंगी पुलिस की, क्योंकि उनको भी शौक़ है ना, जब गुजरें तो वो कर्रो फ़र्क के साथ गुजरें। CM वैसे तो नहीं बन सकते वो, तो वो कहते हैं चलो इस तरह मैं बन जाऊं, कभी प्राइम मिनिस्टर को शिकायत लगा देते हैं, कभी किसी और को लगाते हैं, प्रोटोकॉल लेने के बहाने हैं, बाकी इसमें कोई वो चीज़ नहीं। मैं तो चाहूँगा इतना नाकाम निकम्मा ऑपोजिशन लीडर कंटिन्यू करे, जब तक ये मौजूद है हमें कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, चेयरमैन डेव ने जो है ना उस दिन बड़ी निक्षाफात की लग रहा था जैसे कि PTI का
के वफाकी वजीर बात कर रहा हो, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि सिंध हुकूमत की बात की गई, पीपल्स पार्टी के लोगों की बात की गई, और सिंध में जो गंदम खाने वाले चूहे हैं उनकी बात की गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये असद उमर साहब की बात करें या चेयरमैन ने आपकी? चेयरमैन ने। तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि असद उमर ने भी इसी तरह की चूहों की बात की थी कोई। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ जो भी इदारा है उसको अपने हुदूद में रह काम करना चाहिए। अगर कोई इल्ज़ाम है, कोई शवाहिद हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शवाहिद नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। इदारों का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन लोगों को थोड़ा बात करते वक्त केयरफुल होना चाहिए। असद उमर साहब तो अब सियासी आदमी हैं, वो उनको हर वीकेंड पे अपने घर आना होता है कराची। तो कराची आते हैं तो कराची की कोई ना कोई मसरूफियत उनको दिखानी है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। वो आपने वो देखी थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हीं की अपनी सियासी जमात के लोगों ने वहाँ पर झगड़ा कर दिया था। तो ये तो हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये चूहे जो है ना, ये वाले, ये पाकिस्तान के इक़्तिदार को खाने में लगे हुए इस वक्त, और इनका झगड़ा भी इसी बात पे होता है कि यार ये खा रहा है, मैं क्यों नहीं खा रहा। तो वो आपने देख लिया, वो पीटीआई के जो इनके अपने लोग थे उन्होंने उस दिन भरपूर एहतजाज किया, और राना साहब की टीवी चैनल ने उसको कवर भी किया था। तो ये शो करता है कि इनका माशाल्लाह हाल क्या है। जी राना साहब। मैं समझ गया, मैं भूल जाऊंगा, बहुत लंबा हो गया ये। अच्छा, आप चाहेंगे मैं कुछ MNAs MPs का नाम दे दूंगा जिन्होंने NICVD में ट्रीट कराया है अपने आप को? नहीं, मैं NICVD में ट्रीट कराया है, किसी ने हैदराबाद में कराया है, किसी टंडो मामू नहीं, खुर्शीद शाह के अलावा चले, उनके अलावा। तो जब आप कहेंगे मैं आपके साथ वो तफसीलात शेयर कर लूँगा। देखिए, मैं कभी नहीं कहता सिचुएशन आइडियल है। हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। चीज़ों को इम्प्रूव करना हर सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है, जभी तो बाहर से लोग आ रहे हैं, और ये फैक्ट है, आप खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैंने बड़ा सुना था कि थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल में जो न्यू नेटल केयर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ बड़ा बुरा हाल है। राना साहब, मैं खुद गया वहाँ पर, मैं देख के आया, सिचुएशन देखी, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक बताऊँगा, अब्बासी शहीद अस्पताल की मैं मिसाल दूँ, पूरे अब्बासी शहीद में क्या सिचुएशन आपको पता है। लेकिन वहाँ पे जो चाइल्ड लाइट फाउंडेशन जिसको सिंध गवर्नमेंट फ़ंड करता है, वो आपसे इदारा जाके देख लेंगे, उसकी बिल्डिंग देख लेंगे, उसका हिस्सा देख लेंगे, तो आपका दिल खुश होगा, काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारा काम हुआ है जिसकी तशहीर होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। जी हाँ, नाले का एक सर्वे हुआ है, मैं नंबर आपके साथ शेयर करूँ, मेरे पास रेडिली नंबर अवेलेबल नहीं है, बट आपको बता दूंगा। कुछ इस तरह की मार्केट्स हैं जो आज भी नालों पर बनी हुई हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, वो हैं। जो आपने ऐसी सारी गुफ्तगू में इस वक्त बात की, बार बार एम्फसाइज किया कि सिंध हुकूमत में बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी ने इतने फंड्स दिए, NICVD, जिना, गंबर्ट, हर जगह, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि ये बार बार एम्फसाइज करने का क्या मकसद है? असल तो पैसा तो आवाम का ही होता है जो सरकारी अस्पतालों के थ्रू हमें मिलता है, उसका कोई रीज़न होगा? देखिए, आवाम का पैसा तो वफाक को भी मिल रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोई रिलीफ मिल रही है एक आम आदमी को, 22 करोड़ आवाम को? लेकिन हाँ, जो हुकूमतें होती हैं, जो अवामी हुकूमतें होती हैं, वो ज़ामिन होती हैं इस बात की कि वो पैसा ऐसा अंदाज से, सही अंदाज से खर्च किया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ इमरान खान की हुकूमत है और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इस पैसे को अवाम की अमानत समझ के इस तरीके से लगा रही है, और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इस तरीके से पैसे को लगा रही है। और मैं आपको नंबर्स इसलिए दे रहा हूँ, ये शो करने के लिए कि मुर्तज़ा वहाब ये नहीं कह रहा, लियाकत अस्कानी ये नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, दूसरे सूबों से पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं,
तो उनका कॉन्फिडेंस है यहाँ के अस्पतालों पे, यहाँ की फैसिलिटी पे, इसलिए वो आ रहे हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने सेहत कार्ड का एक स्कैम पॉन्जी स्कीम क्रिएट करने की कोशिश की है, इससे बेहतर होता कि आप अपने अस्पतालों की फैसिलिटी को बेहतर बनाते, इम्प्रूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करते, तो शायद आपको अपने पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं भेजना होता। जी वकास। कल असद उमर साहब जो है बड़ा बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम का मुतालबा और जिक्र कर रहे थे, उन्होंने इंडिया दिया कि सिंध में इसके लिए तहरीक चलाएंगे माली और इंतजामी तौर पर बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम के लिए। यहाँ सिंध की दीगर जमातें भी एहतजाज पर हैं। सूबाई हुकूमत इसके लिए भी फौरी वज़ीर आला साहब कोई आप लोग कमेटी बना रहे हैं। अच्छा, मुझे वकास ये समझ नहीं आता कि सारी तहरीक जो है ना वो सूबा सिंध में इनको चलानी होती है और कहीं इनको कुछ नहीं करना, और सूबा सिंध के अंदर भी बिलखुसूस कराची के निज़ाम को पैरालाइज करना होता है इन लोगों को। मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के फर्स्ट फेज के नताइज के बाद कौन सी तरमीम लेके आए ये? वहाँ पर तरमीम क्या पीपल्स पार्टी लेके आई? वहाँ पर तरमीम क्या सिंध हुकूमत लेके आई? वहाँ पर तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो क्यों न तमाम इख्तियारात उन बल्दियाती इलेक्टेड नुमाइंदों से लेके असिस्टेंट कमिश्नर्स की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए? तो जितनी भी इनको मैंने बताया ना, इनको वीकेंड पे घर आना होता है, क्योंकि कराची से तो इलेक्ट हुए नहीं है ये, तो वीकेंड जब घर आएंगे तो कुछ ना कुछ अपनी इंतज़ामी सियासी सरगर्मी तो दिखानी है, तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। मैं चाहूँगा अगली बार असद उमर साहब आएँ, उनसे प्लीज़ ये सवाल पूछिएगा कि आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, तो आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या किया, और पंजाब में आपने बल्दियाती निज़ाम के साथ क्या किया है, इस्लामाबाद में आपने बल्दियाती निज़ाम के साथ क्या किया? आप तो वो सियासी जमात हैं, आप तो वो हुकूमत हैं जिसने इस्लामाबाद के इलेक्टेड मेयर को घर भेज दिया था। आप तो वो सियासी हुकूमत हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पूरे पंजाब के इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदों को घर भेज दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उनको रीइंस्टेट करना पड़ा। तो खुदारा ये जो कॉल व फेल में इनके तजाद है उसको एक्सपोज कीजिए। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, ये बस कराची आने के बहाने हैं। जी, सर्दी में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी हैं, उनका ये कहना है कि जब तक राब्ता नहीं किया जाएगा सिंध मौसम बैठे नहीं करने में, तो आपको भी राब्ता हुआ है? मैं नईम उर रहमान साहब से अभी बात कर लेता हूँ। राब्ते का तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, परसों, मैंने वहाँ पर भी ये कहा था कि ना किसी पब्लिक को तकलीफ देनी चाहिए, ना इनको अपने आप को तकलीफ देनी चाहिए। हम एक अवामी हुकूमत है, एक सियासी हुकूमत है। आपके MP मौजूद सिंध असेंबली में मौजूद है। जिस तरह भी आप हमारे साथ डिलिब्रेट करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, हम इंगेज कर सकते हैं। हमने बार बार कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ है वो 2013 के ओरिजिनल लॉ के मुकाबले में देखेंगे तो उसमें बेहतरी लेकर आएँ, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई और चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है तो बातचीत की जा सकती है और महज़ब अंदाज से हम बात कर सकते हैं। जमात इस्लामी के लीडरान का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, जेन्युइन पॉलिटिकल कारकुनान हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी को तकलीफ दिए बगैर अगर हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और कोई इसका वाइबल सलूशन निकाले जा सकते हैं, तो मुझे, मेरी सियासी जमात को, मुझे, मेरी हुकूमत को इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मैं नईम उर रहमान साहब से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ोन पर बात करने की भी कोशिश करूँगा, और अगर मुलाकात करनी पड़ी तो मुझे इस बात में भी कोई एतराज़ नहीं। मेरे बड़े हैं वो, इस शहर के बेटे हैं, इस शहर में उनका स्टेक है, इस शहर में उन्होंने सियासत की है, शहर की खिदमत करने का सोचते हैं, तो उस काम के लिए अगर उनके साथ बैठना पड़ा मुझे कोई हर्ज नहीं है। जी सर। आपके साफ साफ अंदाजा हो रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसमें दूसरे सूबों का भी काफ़ी दबाव है, तो यहाँ पर जो बजट हुकूमत की जानिब से वो अपनी आबादी की मुनासिबत से यहाँ पर वफाक की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? अभी तक आपको अंदाज़ा हो रहा है, यकीन नहीं हुआ। मैं तो आपको नंबर दे दिए यार, नंबर दे दिए किस तरीके से माशाल्लाह सूबा सिंध के अस्पताल सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा अल्लाह ताला इस सूबे को और तौफीक दे। इस सूबे की आवाम का दिल बहुत बड़ा है, और तौफीक दे कि इसी तरीके से सारे पाकिस्तान की इंसानियत की खिदमत करें। लास्ट क्वेश्चन। जैसे फरमाया कि सिंध के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी थे सर, एक हमारे सीनियर सहाफ़ी थे जो करमपुर में, उनको अटैक पड़ा। शिकारपुर में भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कोई दिल की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, तो सखर तक पहुँचते वो फौत हो गए। तो आपने कहा पुलिस में वहाँ पर भी काम करने की ये बड़ा आपने अहम सवाल किया।
देखिए, ये शो करता है कि दिल के आर्जे में मिनट भी कीमती होते हैं, और एक ज़माने में सारे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे। अब कराची के अलावा हैदराबाद, सखर, लाड़काना, सेवन, खैरपुर, घोड़की, मीरपुर ख़ास, मिट्टी, टंडो मोहम्मद ख़ान में, शहीद बेनज़ीराबाद में, मीरपुर ख़ास में, टंडो लायर में हमने फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी। बात आपकी दुरुस्त है, इसको शिकारपुर में भी होना चाहिए। बिलावल साहब का तो विजन ये है कि सिंध के हर ज़िले के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो माली वसअत है उसको देख के ये तमाम अखराजात किए जाते हैं। बट ये जो आपने बात की, इसको मैं इंशाल्लाह जो हुकूमती हल्के हैं उसमें कन्वे करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसका फौरी तौर पर कोई ना कोई अदरा किया जाए। बहुत शुक्रिया।